और शिव की भक्ति होती है। आपके संस्कार कैसे हैं? आपके भीम से ज्यादा सुंदरता अच्छे कर्म की होती है। जब आप अच्छा कर्म करना प्रारंभ करते हैं, अच्छे कर्म की ओर बढ़ते हैं, तो आपको चमक की जरूरत नहीं पड़ती। आप स्वयं चमकते हो जनमानस के दिल में, जनमानस के हृदय। आपको कथा के भीतर बताया था चौथे दिन की कथा में कि मेरे बाबा को बाहर की चमक से या बाहर के दिखावे से कोई मतलब नहीं। बाहर का दिखावा उसकी जरूरत नहीं है, भीतर का भाव बहुत जरूरी है। एक वृक्ष जिसको आपने लगाया है ग्रीन शिवरात्रि के अवसर पर, एक वृक्ष जिसको आपने लगाया ग्रीन शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, वो वृक्ष सुंदर कब बनेगा? जब आप उसमें एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे और उस वृक्ष को देख रेख करते रहोगे और वृक्ष आगे बढ़ता रहेगा। उसकी सुंदरता जब अपने स्किन वालों से निवेदन है, एलईडी वाले एलईडियाँ चालू करें। जो एलईडियाँ बंद हैं, साइड की जो भी एलईडियाँ बंद हैं उनको चालू करें। अपने बच्चों को यदि आपको सुंदर बनाना है तो अच्छे संस्कार देना प्रारंभ करो। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है? आवाज नहीं आ रही। चारों तरफ पीछे की आवाजें जो भी हैं सब खोल दी। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चों को राम बनाने का चेष्टा करते हैं। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं, और कोई 20 दिन की कुसंगति ऐसी मिल जाती है, 20 दिन की कुसंगति ऐसी आ जाती है कि बच्चा वो 20 दिन की कुसंगति से रावण बन जाता है। वो राम नहीं बनता। अच्छी संगत, अच्छी संगति तुम्हें परमात्मा के करीब में लेकर। हाँ, हम फिर निवेदन करेंगे, आपके पास में समय नहीं रहता, नौकरी वाले हो, सर्विस वाले हो, बेटा बेटियां ऑफिस जाते हैं, सर्विस में जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, आपके पास समय नहीं रहता। नहीं रहता समय तो कोई बात नहीं, नहीं जा सकते मंदिर तो कोई बात नहीं। अपने दिल में, अपने मन में शिव की अविरल भक्ति को विराजमान। कभी कभी बैठकर विचार करा करो कि आज मैं मन से बाबा को गंगा जल चढ़ा रहे हूं। कभी कभी विचार करा करो कि मैं गंगा जी के तट पर हरिद्वार पहुंच गया हूं। और माँ गंगा के तट पर हरिद्वार पहुंचने के बाद मैंने माँ गंगा का जल भर लिया है। आज मैं उस जल को लेकर महाकाल, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम जा रही हूं। भले नहीं गई, भले अपने घर पर हो, पर रोज प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा करा करो। प्रतिदिन
हम वॉशरूम में स्नान करने के लिए जाते हैं, सीहोर में रहते हैं तो भी आप हमारी माता जी से पूछ सकते हैं, और यदि हम बाहर रहते हैं कथा में तो हमारे जो शिष्य हैं आशीष जी वगैरह सबसे पूछ सकते हैं। हम जा रहे हैं वॉशरूम में स्नान करने के लिए और हम उनसे कह के जाते हैं आज हरिद्वार जा रहा हूँ नहाने के लिए, चल रहे हो क्या? आज प्रयागराज जा रहे हैं नहाने के लिए। रोज प्रतिदिन एक तीर्थ का नाम लेते हैं और जब पानी शरीर पर आता है तो ये अनुभव करते हैं कि हमने गंगा का स्नान कर लिया, हमने क्षिप्रा का स्नान कर लिया, हमने सरयू का स्नान कर लिया। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि स्वयं तुमरुका जी ने नंदी से कहा है, हे नंदी, कली काल में संसार में रहने वाला मनुष्य जब मन से कोई विचार करेगा तो उस देवता को, उस तीर्थ को, उस सरोवर को, उस नदी को जाकर उस जीव का कल्याण कली काल में करना ही पड़ेगा। बुजुर्ग हो गए, पाँव नहीं चल रहे, घुटने नहीं चल रहे, शरीर नहीं चल रहा, और बच्चों से कह रहे हो कि मुझे हरिद्वार ले चल, मुझे प्रयाग ले चल, मुझे यहाँ ले चल, और बच्चे नहीं लेकर जा रहे तो कहना बंद करो। स्नान करने के लिए जब आश्रम में जाओ तो बच्चों से कह दो आज मैं हरिद्वार जा रही हूँ नहाने के लिए, आज मैं प्रयाग जा रही हूँ नहाने के लिए। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम। प्रेम की अनंतता में संत का भाव है। हम हरिद्वार नहीं पहुंचे फिर भी हमारे मन में हरिद्वार है। हम सीहोर कुबरेश्वर धाम नहीं पहुंचे पर मेरे मन में कुबरेश्वर बाबा है। कई ऐसे शिव भक्त हैं जो अपने घरों में बैठकर ये रुद्राक्ष महोत्सव की कथा को श्रवण कर रहे हैं और बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार ऐसा मौका देना कि हम भी यजमान बनकर कुबरेश्वर धाम की धरा पर बैठ सकें। ये जितने जजमान यहाँ बैठे हैं, कल जब हम इनसे मिलना हुआ तो इन्होंने एक ही बात कही कि ऐसा आशीर्वाद दो, भोले बाबा से प्रार्थना करो कि अगले वर्ष फिर हम जजमान बने, गुरु पूर्णिमा की कथा में हम जजमान बने। ऐसी कृपा कर दो कि हम यजमान पद ग्रहण कर लें। जब हम गुरु पूर्णिमा पर आए तो बाबा की कृपा से हमें यजमान पद मिले, ऐसी कृपा हो। आप भाव तो शुद्ध रखिए, जब भाव ही शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा कैसे मिलेगा? पहले से ही सोच लिया अरे भगवान जजमान बनने में तो इतना खर्चा हो जाएगा, कहाँ से लाऊंगी, कैसे आएगा? मतलब तुम अभी भी ये सोच रही हो कि तुम जजमान बन रही हो और अभी भी तुम ये सोच रही हो कि खर्चा तुम कर रही हो। यही तो बुद्धि से निकालना है। अपने बाप से, अपने पिता से, कुबेर भंडारी से कहकर जाना कि यजमान भी तुझे ही बनना है और कथा भी तुझे ही कराना है, तो बनाए। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है। बस ठीक है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जागी, बाबा दूध
लीला में कटी जाएगी। भोले मैं तेरी बदन शंभू मैं तेरी बदन। माना तुम्हारी किस्मत में अच्छा नहीं लिखा, कोई ने पत्रिका देखी और पत्रिका में कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं। एक पत्र है, पत्रिका में लिखा है, देखो जरा। प्रगति अग्रवाल पुत्री मनीष अग्रवाल, उम्र 26 वर्ष, अजमेर से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पत्र को आप भी पढ़िएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं प्रगति अग्रवाल पुत्री मनीष अग्रवाल, उम्र 26 वर्ष, अजमेर राजस्थान की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, बाबा ने मुझे मेरी किस्मत से ज़्यादा दे दिया है। गुरुजी, मैंने जितने पंडित को कुंडली बताई सब ने कहा सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। पत्रिका में, कुंडली में सब ने ये कहा कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। मेडिकल फील्ड इसके लिए सही नहीं है, पर मेरा सपना था मेडिकल में जाने का। घर परिवार किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने सोच लिया मैं खुद मेहनत करके इसे पूरा करूंगी। जॉब करती, साथ में पढ़ाई भी करती, प्राइवेट जॉब करती रहती। कोई सरकारी नौकरी मेरी नहीं लग रही थी। तब आखिरी में हिम्मत हार गई कि हो सकता है कि सब ने कहा कि तेरी पत्रिका में, तेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है। तब छोटी सी क्लिपिंग आपकी किसी ने भेजी, मैंने सुनी, अच्छा लगा, फिर आपको सुनना चालू करा। आपने कहा कि दुनिया की कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जिस कुर्सी पे तुम नहीं बैठ सकते हो। दुनिया का कोई ऐसा पद नहीं है जिसको तुम हासिल नहीं कर सकते हो। बस अपनी मेहनत करना, परिश्रम करना, मेहनत को 4 गुना बढ़ाना, उस कुर्सी तक तुम जरूर पहुंचोगे। आज बाबा की कृपा से मैंने शिव पर विश्वास किया और मेरी बाबा की कृपा से गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट के पद पर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी प्राप्त कर। भले पत्रिका देखने वालों ने ये कह दिया कि तुम्हारी भाग्य में, तुम्हारी कुंडली में ये नहीं है, पर भाग्य लिखने वाले विधाता हैं और भाग्य को पलटने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, मेरा शिव। वो भाग्य को पलट देता है। आप विश्वास जितना जितना शिव पर करेंगे, तुम्हारी किस्मत में कुछ भी लिखा वो पलटेगा। यहाँ पर एक कोई भाई आया है कहीं से, कल हम जा रहे थे तो रास्ते में वो मिला था। उसके गले में एक गठान हो गई थी जो कई सालों से हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया था, ऑपरेशन का बोल दिया था डॉक्टर, और वो गठान गल नहीं रही थी। पहली बार वो यहाँ आया है और ऑपरेशन का बोल दिया और कह दिया डॉक्टर ने कि कोई ना कोई बड़ी तकलीफ है। उस लड़के ने विश्वास कर कर कहीं बैठा हो तो खड़ा हो जाए। जो कल मिला था और उसने गले में जो गठान दिखाई थी, वो गठान उसकी जा नहीं रही थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी नहीं गई। कहीं उसने कर भगवान शिव की विरल भक्ति कैसी है वो आपकी सुंदरता बताई। बहुत सारा क्रीम लगा लेने से, कोई बहुत
सुंदर नहीं हो जाता।